तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगी और स्वस्थ होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट का वीडियो मैं बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश और उनमें उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको मालूम ना हो तो जो क्लास 12th के लिए इंग्लिश किताब है वो दो किताब है। पहली किताब तो है रेनवो पार्ट 2 और दूसरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। और अभी इसका सीरीज चल रहा है, 4 सीरीज आएगा, ऑब्जेक्टिव का 60 क्वेश्चन होगा और उसमें से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसीलिए ये 60 क्वेश्चन जो आने वाला है इसको अच्छे से आप लोग रट जाइए, क्योंकि 7 से 8 नंबर जो ये आम बात नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। द जर्मनिक इन्वेंटर्स वर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। और मैं बता दूं कि अगर आप इस नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि जब भी मन करे आप जो है सो पीडीएफ खोल करके पढ़ने लगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जर्मनिक इन्वेंटर्स जो थे, यानी कि जो जर्मनी के जो हमला करने वाले लोग थे, उसको जो है इंग्लैंड के जो नेटिव लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो वो लोग जो है सो क्या कहते हैं, सेक्सोन्स कहा करते थे, है कि नहीं। जो इंग्लैंड में आकर के हमला किए, जर्मनी के पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको वहां के लोगों ने क्या नाम दिया, सेक्सोन्स नाम दिया। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा केम फ्रॉम डैश वर्ड। तो ये ड्रामा वर्ड जो है ना, ये कौन से वर्ड से लिया गया है। तो ये ड्रामा जो वर्ड है ये किस वर्ड से आया, ग्रीक के वर्ड से आया है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। ये स्कॉलर जिप्सी जो है सो किनके द्वारा लिखी गई है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो है लिखी गई। तो सही आंसर ए हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश, यानी कि इंग्लिश के पितामह कौन है। तो वह है जोफ्री चाउसर, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंग्लो सेक्सोन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन डैश, यानी कि एंग्लो सेक्सोन जो है वो इंग्लैंड पे कब हमला करता है। तो ये 5वीं सेंचुरी में, क्योंकि 449 ईस्वी में जो है ये एंग्लो सेक्सन्स कहाँ इंग्लैंड में जो है सो पहुंचते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा, 5th सेंचुरी, यानी कि ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स, यानी कि जो इंग्लिश आज हम लोग बोल रहे हैं ये कैमी सेंचुरी के पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट्स को जो है सो दर्शाता है। तो वो 5वीं सेंचुरी है कि नहीं, 5वीं सेंचुरी को जो है सो दर्शाता है। और मैं पीछे बताया ही था कि कैसे जो है सो इंग्लिश का खोज हुआ था। अगर ये एंगल्स जूट सेक्सोन्स जो है वो लूटने के इरादे से अगर वो इंग्लैंड नहीं पहुंचते, ब्रिटेन नहीं पहुंचते, तो शायद इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति जो है सो नहीं हो पाती। तो वो लूटने के इरादे से ही इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन पहुंचे थे और उसके बाद जो है ये इंग्लिश भाषा की उत्पत्ति हुई थी। पूरा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे इंग्लिश भाषा जो है सो बनी थी, आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। हु वर कॉल टुगेदर द एंग्लो सेक्सोन्स, यानी कि किसको जो है एंग्लो सेक्सोन्स कहा जाता है। तो एंगल्स सेक्सोन्स जूट्स तीनों को साथ में जो है सो कहा जाता है। क्या चीज, एंग्लो सेक्सोन्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द थ्री, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, किसने इंग्लैंड का नाम और साथ में वहाँ की भाषा जो है सो दिया। तो वो है एंग्लो सेक्सोन्स। देखिए एक नहीं, कभी मैं विस्तार से बताऊंगा। जब एंग्लो जूट सेक्सोन्स ने ब्रिटिश आइल पे पहुंचा था तो उस समय इंग्लैंड नाम नहीं था, लोग ब्रिटेन के नाम से ही जानते थे। और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं भाषा की उत्पत्ति होती है, इंग्लिश भाषा वहाँ पे बोली जाती है। उसके बाद एंग्लो सेक्सोन्स जूट्स ने प्लान बनाया कि भाई जब यहाँ पे भाषा हमारी बोली जा रही है, शासन हम कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इस देश का नाम भी बदल देते हैं। और तब जाकर के उन्होंने इंग्लैंड नाम दिया था। हालांकि पहले इंग्ला लैंड नाम दिया था, फिर मॉडर्न में जो है सो इंग्ला लैंड क्या हो जाता है, इंग्लैंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। यानी कि अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश देखेंगे, लेकिन इंग्लिश की हिस्ट्री को देखेंगे, इंग्लिश के भाषा इंग्लिश लैंग्वेज जो इसके अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो ये कितना जो है सो पुराना है। तो ज़्यादा नहीं, 1500 साल जो है सो ये भाषा जो है सो पुरानी है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 1449 ईस्वी में एंग्लो जूट सेक्सन्स ने ब्रिटिश आइल पे आया था, और उसके बाद 450 ईस्वी से इंग्लिश भाषा बोलनी शुरू हो चुकी थी। तो अभी जो है सो चल रहा है आपको 2000, तो वही 1500 साल जो है सो हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर डैश। यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो दो मेजर प्रभावित करने वाले जो भाषाएं थे वो कौन कौन थे? तो लैटिन और एस्केंडी वैन थे। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द ईरा ऑफ। यानी कि ओल्ड इंग्लिश, लेकिन ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर था उसमें लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड किसके एरा का माना जाता है? तो किंग अल्फ्रेड, जब किंग अल्फ्रेड का जमाना था तो उसके उस जमाने को जो है ना सो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्ड पीरियड जो है सो माना जाता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ईयर 1066 एडी इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड। यानी कि ये जो है 1066 एडी जो है वो इंग्लिश का कौन सा पीरियड जो है सो समाप्त हो रहा था, इंड हो रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए 450 से या 449 से ओल्ड इंग्लिश शुरू होती है और 466 तक बोली जाती है। तो 466 जो है सो दर्शाता है कि ओल्ड इंग्लिश खत्म हो रही है। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है वो क्रिश्चियन धर्म कब से फैलना शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत जो है सो 600 एडी से हुई थी। तो सही आंसर सी हो जाएगा। 600 एडी से ही क्रिश्चियन धर्म जो है इंग्लैंड में फैलना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। यानी कि ये मिडिल इंग्लिश का जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो इसका फर्स्ट फेज जो है वो कब से कब तक है? तो 1150 से लेकर के 1215 तक है। द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड, और जो सेकेंड फेज है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का वो कब से कब तक है? तो वो जो है सो आपको 1150 से लेकर के 1350 तक है। तो ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं। और आप अगर इस नोट से तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी नोट से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप इस नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का 400 रुपया और हिंदी का 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।